तो अब हम आ चुके हैं इनविंसिबल की वॉल्यूम 9 पे, यानी कि इनविंसिबल आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और इससे पहले 8 वॉल्यूम्स हिंदी में कवर हो चुके हैं इस चैनल पर। अगर चैनल की लिंक अगर चेकआउट करोगे इनविंसिबल फुल स्टोरीज़, तो वहाँ पे मिल जाएगी लिंक आई बटन पर और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर है, जिसमें अभी तक बेसिकली हम सारी चीज़ें देख चुके हैं जो हमें इंटरटेन कर सकती थी। और जो कि हमने पूरे के पूरे सीज़न में देखा था वो तो लिटरली 3 स्टार्टिंग की वॉल्यूम में कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद जो भी देखा था वो भाई बहुत ज़्यादा जहर चीज़ें, जैसे कि इनविंसिबल और ओमिनी मैन की बाकियों के जो अल्टीमेट्स थे, 3 बाकी के 4 अल्टीमेट्स के साथ फाइट, जो कि बहुत ज़्यादा औसम। और ऐसी बहुत सारे जेन्युइन चीज़ें अभी तक हम देख चुके हैं। और जैसे कि मैंने कहा था, ये लोग बहुत जेन्युइन तरीके से एक एक इशू देते हैं, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को या फिर एक पर्टिकुलर इंसिडेंट्स को और एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को, जो कि एक एक मतलब चीज़ों को एकदम बेटर वे में एक्सप्लेन कर देती है। तो इसी के साथ आप देख रहे हैं कॉमिक टेलर, और जानते हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मतलब थोड़े सपोर्ट की ज़रूरत है। तो हम बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं इनविंसिबल की वॉल्यूम 9 चैप्टर 1 ऑफ द आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, और यू कैन से इशू 42। और इससे पहले जितने भी जो इश्यूज हैं उन सबके लिंक आई बटन पे दे रखी है। अब तो कहानी की स्टार्टिंग होती है, इनविंसिबल स्पेस में बैठा होता है। बेसिकली ये स्पेस एक स्पेस क्राफ्ट पे नज़र रखा हुआ होता है, जो कि म्यून की है ना कुछ जो सैंपल्स हैं वो लेने आए होते हैं, क्योंकि सैसिल ने बोला है इसको यहाँ पे रहने के लिए। और ये वहीं पे नज़र रख रहा होता है और ये बैठा हुआ होता है। तो सैसिल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसको पता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, और अगर हुई तो बहुत बड़ी होगी, इसलिए सीधा इसको भेजा है, जो कि सबसे खतरनाक बंदा है। अब ये सोच रहा है कि बस ये बैठा तो हुआ है, देख लेगा, इजी पीसी काम है। बट वो उसको खड़े होने के लिए बोलता है, कम से कम एक्टिंग तो कर ले कि तू रेडी है उन लोगों के लिए, उन लोगों को अच्छा लगेगा। इधर दूसरी तरफ एक शिप में जो एक बंदा होता है ना, उसको इस पर भरोसा नहीं है, यानी कि उसको इस बंदे पे भरोसा नहीं है, क्योंकि ये हाफ ह्यूमन है हाफ विल्ट्रीमेट है। और इसके बाप ने इस पे पूरी वर्ल्ड पे हमला कर दिया था, यानी कि जो सबसे खतरनाक जो सीन हुआ था वो, जिसमें इतने सारे लोग मारे गए थे, कितना पहले कभी नहीं मारे गए। और वो भी ऐसा वैसा बंदा नहीं था, वो उसका फादर था, वो भी ओमिनी मैन, यानी पूरे वर्ल्ड का सबसे फेवरेट हीरो, इनके वर्ल्ड का सबसे फेवरेट हीरो ओमिनी मैन। और उसी बंदे ने इतने सारे लोगों को मार दिया। तो अब तो इस पे बिलीव ही नहीं हो सकता कि ये बंदा भी ऐसा ना कर दे। तो फिर वो बोलता कि वेल ओमिनी मैन को तो जो तुमने फाइट थी वो तो तुमने देखी होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें बताता है कि जो ऑडियो थी इसने अपोज करा उसको, इसलिए ये उसके साथ है, इसका ट्रस्ट वगैरह आ चुका है। तभी इनकी जो सीनियर होती है वहाँ यहाँ पे आ जाती है। वो बोलती है कि पहली बात तो ये कि अपना काम करो, यहाँ पे जो हमारी दूसरी टीम है वो आती होगी 16 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पे आ जाएगी इसको इंटीरियर डिज़ाइन को डिज़ाइन करने के लिए। और दूसरी बात, जब वो मार्स का मिशन हुआ था मैं वहाँ पे थी, ठीक है। और अगर वो बंदा नहीं होता तो अभी तक ह्यूमन जो भी वो सिविलाइजेशन है वो पूरी की पूरी ख़त्म हो चुकी होती। तो सुनो, अगली बार उसको कुछ कहने से पहले ना मेरा ध्यान रख लेना, वरना तोते लाल हो जाएंगे तुम्हारे। इधर दूसरी तरफ है ना कुछ रेड अलर्ट हो जाता है, क्योंकि स्पेस में तो नहीं बट अर्थ पे उसकी ज़रूरत है, क्योंकि एक बहुत बड़े से जाइंट ने यहाँ पर अटैक कर दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा ही बड़ा था, जो कि अपने आप को जाइंट कह के बुलाता है, मतलब सिंपल नेम जाइंट। और इनविंसिबल आता है उसको पंच मार देता है। मतलब वहाँ पे पूरी की पूरी आर्मी आई होती है, टैंक्स वगैरह रॉकेट्स वगैरह सब आए होते हैं, उसको कुछ इफेक्ट ही नहीं हो रहा होता। और इनविंसिबल पंच मार देता है, उसको थोड़ा हर्ट होता है। यहाँ पर वो उसको बातों में फंसाए रखता है, क्योंकि सैसिल ने उसको बोला था कि जब तक बस गार्डियंस ऑफ द ग्लोब नहीं आ जाती ना तुमको यहाँ पे रहना है, क्योंकि मेन काम तो स्पेस में है ना। तो ये उसको फंसा के रखता है, और ये इसी बीच में जो अपने डिमांड्स हैं वो जाहिर कर देता है, यानी कि जो जाइंट होता है वो, कि मेरा नाम जाइंट है और मुझे यहाँ का प्रेसिडेंट बनना है, पूरे वर्ल्ड पे राज करना चाहता हूँ मैं, और अगर नहीं करा तो मैं पूरा न्यूयॉर्क फोड़ के रख दूंगा। बट तभी यहाँ पे आ चुकी होती है जो गार्डियंस ऑफ द ग्लोब है, और वो इसको पेलना पोलना स्टार्ट कर देती है, और ये निकल जाता है स्पेस की तरफ, क्योंकि स्पेस में मतलब कांड होने लग गया था। तो ये रेस्क्यू कर लेता है जो पूरी की पूरी शिप होती है उसको। अब ये आता है वापस यूनाइटेड स्टेट पेंटागन में, जहाँ पे आके उसके बारे में पूछता है कि जाइंट का कैसा सीन रहा। तो फिर वो बोलता है वेल ज़्यादा सही नहीं रहा, क्योंकि 12 लोग मर चुके हैं थे इस रेस्क्यू में, और कम से कम 50 से ज़्यादा लोग ज़्यादा घायल हो चुके थे। तो ज़्यादा चीज़ अच्छी नहीं रही। बट बाय द वे
हमारे गार्डियंस ऑफ द ग्लोब ने इन सबको रोक लिया था। और एक चीज़ बताऊं, जो जायंट था वो 8 साल का बच्चा था। ओ मतलब, तो फिर वो बोलता है कि उसकी ग्रैंड मदर कुछ चीज़ का अलग तरीक़ा से एक्सपेरिमेंट कर रही थी, तो उन्होंने गलती से एक पोर्टल खोल लिया था दूसरे यूनिवर्स का, और उसको वहाँ पे खींच लिया गया था कुछ विज़ार्ड्स द्वारा। और उन्हीं विज़ार्ड्स ने अपनी जो वो मन की इच्छा ख़त्म वतम करने के लिए इस पर कुछ वो करे, और ये एक जायंट में तब्दील हो गया। और जैसे ही जायंट में तब्दील हो गया, इसने उस वर्ल्ड को कंकर कर लिया। और जैसे और भी ज़्यादा ये आतंक मचाता, तो उनमें से एक विज़ार्ड ने इसको दोबारा यहाँ पे भेज दिया। इसको यकीन नहीं हो रहा था, वो ये मतलब मजाक है क्या? तो बोलता है मजाक वजाक छोड़ो, असली मजाक तो अब होने वाला है। ओ मतलब रियलाइज़ हो गया, क्योंकि बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो इसको वहीं पे जाना है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका वेलकम होता है और इसको बुलाया जाता है। तो बेसिकली जो नॉर्मल सवाल, अब तुम्हें पता है कि क्या आने वाला है ना? तो नॉर्मल वगैरह सवाल होते हैं कि आपके पास इतनी पावर कैसे, वगैरह वगैरह। और एक लेडी को खुजली तो होती है हमेशा, वो तुम्हें पता होगा। और वो यही पूछ देती है, आपके फादर ने अटैक करा था तो हम आप पे बिलीव कैसे कर लें? अब ये जस्टिफिकेशन देता है वगैरह 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 वगैरह, और पहुंचता है सीधा अपने जो हॉस्टल होता है उस पर, जहाँ पर लेट कर वो वही बुक पढ़ रहा होता है अपने डैड की, जहाँ पर विलियम आता है। और विलियम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि लिटरली ये 6 से 7 बार ये बुक पढ़ चुका होगा। तो फिर वो इसको समझाता है कि क्या क्या कांड है इस बुक के पीछे। तो वो समझ जाता है, वाह ये तो बड़ी अजीब सी चीज़ है। बट वो मार्क को देखता है तो वो कुछ टेंशन में लग रहा होता है, तो वो पूछता है। तो वो बताता है कि उसको दुख हो रहा है कि वो एम्बर से जब से हटा है ना, तो उसको चीज़ अच्छी नहीं लग रही। उसके मार्क्स भी घटते जा रहे हैं, कहीं कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा है, और कुछ ज़्यादा फॉलिंग अपार्ट सा फील हो रहा है। वो बोलता है फॉलिंग अपार्ट, मैंने न्यूज़ देखी थी और मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। तो वो बोलता है वो ईगो अलग है यार, वो इनविंसिबल का है। जब तक के वो रहता हूँ तब तक के सही रहता है, बट चीज़ें थोड़ी बिगड़ से लगने लगती है। तो फिर वो भी समझ जाता है। तो बेसिकली ये ईव को लेकर सीन है, तो क्यों ना करा जाए सीन का सपाटा कुछ। तो इनविंसिबल यहाँ से चल लेता है दूसरी तरफ, और ये जाता है सीधा ऑक्टोबॉस के पास में। ऑक्टोबॉस से फाइट हो रही होती है, और बेसिकली ऑक्टोबॉस ना इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि ये दूसरे दुनिया से आया, मतलब दूसरे उससे आया है, प्लेनेट से यहाँ पर। तो अपने दुश्मन को इंग्लिश सीखता है, तो इस पर उसका मजाक उड़ा देता है ऑक्टोबॉस का। तो वो ऑक्टोपस क्लस जाता है उससे बहुत ज़्यादा, और अटैक कर देता है, क्योंकि एक तो इतनी मुश्किल से बेचारे ने इंग्लिश सीखी, मतलब दूसरे की लैंग्वेज सीख रहा है यहाँ पे आके। वो तो शुक्र मनाओ कि इतना अच्छा ब्रेन है कि इतनी जल्दी सीख ली उसने। तो मारने के लिए, मतलब अभी इतना पिन खाती है तो जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है, बट इनविंसिबल उसकी फाट लगा देता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वापस अपने घर पे आता है, असली वाले घर पे। और घर पे आता है, इसकी मॉम सामने होती है। मॉम को बताता है कि कुछ और ड्रेस भी फाड़ दी हैं, और वैसे लिटिल वन का है, यानी उसका भाई यार। तो वो बोलती है कि उतना लिटिल नहीं रहा जितना पहली बार था, यानी कि अब वो थोड़ा बढ़ चुका है। ओके, बेसिकली इसकी डैड की डीएनए की वजह से, और डैड की बात आती है तो थोड़ा सा तो माहौल बनता है ना। पर ये उस लौंडे के पास जाता है जो कि लिटरली बड़ा हो चुका है, 10-12 साल का लग रहा है जो कि। तो फिर वो उससे पूछता है कि कैसे हो, तो बोलता ठीक है, आप कैसे हैं। और वो वही क्वेश्चन पूछता है जो अपने डैड से उसने पूछा था कि मुझे पावर कब मिलेगी। तो वो यही बोलता है जो उसके डैड ने बोला था कि मुझे तो पावर तब मिली थी जब मैं टीनेज का हो चुका था। तो बेसिकली चलो फिर उससे पहले कैच कैच खेलते हैं। तो उसको कैच कैच खेलना सिखाता है, और बॉल फेंकता है तो गलती से थोड़ी ऊपर फेंक देता, एंड गेस व्हाट, वो उड़कर कैच कर लेता है, और बेसिकली उसके पास पावर आ चुकी है। Then it's lead to Invincible Volume 9 Chapter 2, और यू कैन से इशू नंबर 43। तो फिर ये क्या होता है कि इसकी मॉम ना इन लोगों के लिए जो नाश्ता वगैरह होती है वो बना के बाहर लाती है। इसे देखते हैं कि छोटा लौंडा सा उड़ रहा है, मतलब मॉम को भी पता चल चुका है कि इसके पास पावर है। अब ये इन दोनों को ये मतलब इनविंसिबल बोलता है कि मेरा तो अब इनविंसिबल बॉय भी है, साइड किक मिल चुका है। तो वो बोलती नहीं, अंदर आओ चुपचाप, यानी कि मॉम को वो बात सही नहीं लगी, और इन दोनों को बैठने के लिए बोलती है। और वो बोलती है कि ये सीरियस है, हमारे ये बाहर नहीं जाएगा, और हो सकता है कि इसके पावर्स हैं ये इतना रेडी नहीं है, ये अभी बहुत ज़्यादा यंग है, इसके पावर बहुत ज़्यादा ट्रबल कॉज कर सकती हैं। वो भी ऐसे कि हो सकता है कि कभी कभी एक्सीडेंट में
इसको हर्ट कर दे या फिर अपने आप को हर्ट कर ले या फिर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम ये खड़ी कर सकता है। तो फिर वो बोलता है कि मैं भी इन सबसे गुजरा हूँ मॉम। तो फिर वो बोलता है कि वो बोलती है कि तुम्हारी पावर जब आई थी जब तुम थोड़े ओल्डर हो गए थे, बट ये अभी बहुत ज़्यादा यंगर है इस सब चीज़ों के लिए। और दूसरी बात, तुम्हारे पास तुम्हारे फादर से है, ठीक है। तो वो बोलता है ओके, अगर इसको सिर्फ गाइडेंस की ज़रूरत है तो मैं इसको गाइड कर सकता हूँ। तो फिर वो बोलती है कि तुम्हारा स्कूल भी है। तो फिर वो बोलता है कि मैं स्कूल क्विट कर दूंगा। ओह, मतलब यहाँ पे स्कूल क्विट की डिबेट चालू हो जाती है कि इतने टाइम से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, हर हर सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, कुछ सीख नहीं पा रहा है इससे, और जितनी भी चीज़ें हैं वो या तो हीरोगिरी में निकल जाती हैं या फिर बाकी सारे काम की चीज़ों में लग जाती है। पढ़ाई करने का यानी कि स्कूल में टाइम पे जाने का यानी कि क्लास लेने का टाइम भी नहीं मिल पाता। और दूसरी बात, करेगा क्या क्लास लेकर, एक जॉब के लिए जाएगा हैं। और आज यहाँ पे जितने भी अर्थ पे जितनी भी जॉब है उन सब से सबसे ज़्यादा पे करता है उसको सेसिल। तो उसके पास एक रीज़न भी नहीं है जॉब कोई पढ़ने का, तो क्यों पढ़े भाई। अरे वाह। इधर दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट पेंटागन में ना रैक्स एक्सप्लोड जो उसके हेड में हेड शॉट लगा था ना, उससे रिकवर हो चुका होता है। तो यहाँ पे ईव भी आई होती है और वो अपना हैंड देखता है, यानी कि जो नए हैंड लगाए होते हैं उसको, वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन तरीके से होते हैं, जो कि ना बॉम्ब एक्सप्लोड करने में बहुत ज़्यादा जेन्युइन तरीके से काम करेंगे। और वो बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो तू यहाँ क्या कर रही है बे। तो फिर वो बोलती है कि वाह, ये फालतू का बंदा। तो बोलता है पता है मुझे, थैंक्स। तो वो बोलती है मुझे खुद नहीं पता मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तो वो बोलता है कि अबे इनविंसिबल से मिले सीधा ये बोलना, यार कितनी गलत बात है ना। चोट बेचारे को लगी, जान बेचारे की जाने वाली थी, ऑनर मिला इनविंसिबल को। दूसरी बात, लड़की भी आई तो किस लिए ये नहीं बोल सकती झूठ की, सीधा मिलने आई थी, वो भी इनविंसिबल को। गलत बात। बोलता है कि जा इनविंसिबल से मिल ले, और वैसे भी मैंने सुना है कि उसका ब्रेकअप हो चुका है। वो लड़की खुश। इधर दूसरी तरफ गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के अड्डे पर सैसिल आया था मॉडल के पास कि यार ये दिखाने की कोशिश मत करो कि ये सारी चीज़ें इफेक्ट नहीं करती हैं तुम लोगों को, तुमको, ठीक है। तो तुम्हें ना कुछ दिन का ब्रेक लेना चाहिए। तो फिर वो बोलता है कि मैं फ़ाइन हूँ, ये पहली डेथ नहीं है जो मेरी लाइफ में मैंने फेस करी है, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने लॉस्ट करी हैं, और वैसे भी ये मेरी पहली बीवी नहीं थी, और इतने टाइम से मुझे कोई इफ़ेक्ट नहीं। अब मैं इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी है लोगों के मरने की, अब मुझे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। मैं अभी भी गार्डियंस ऑफ द ग्लोब को लीड कर सकता हूँ। और बेसिकली सच बताऊँ ना तो मुझे डिस्ट्रैक्शन की ज़रूरत है, और ये सारी चीज़ें करती हैं। तभी इसको एक न्यूज़ आती है, और ये वहाँ पे न्यूज़ पे कोई बताता है इसको कि एक अर्थ पे एक चीज़ आ रही है बहुत ही ज़्यादा फास्ट वे में, और इस ट्रैजेक्टरी पे आ रही है कि वो अटैक कर सकती है। और जैसे अटैक वर्ड सुनता है वो एक्टिव हो जाता है, यानी कि जो लौंडा होता है अपना, ये एक्टिव हो जाता है, और ये सीधा बिना किसी बिना कि आगे की बात सीने उड़ जाता है। और आगे के बाद पे वो बताता है कि है ना कोई ऑर्गेनिक चीज़ है, यानी कि वो जिंदा चीज़ है जो स्पेस से सीधा अर्थ की तरफ आ रही है। बट इमॉर्टल सुनने का वाला है ये सारी चीज़ें, वो तो उड़ चुका है पहले से ही। यहाँ पे मार्क ग्रेसन के घर पर उसकी माँ मुझसे बैठ के तबीयत से बात करती है इन सब चीज़ों के बारे में कि जो स्कूल को क्विट करने का सीन है वो क्या सीन है। तभी सेसिल का फ़ोन आता है और उसको स्पेस में बुला रहा होता है, क्योंकि स्पेस में उसकी ज़रूरत है, क्योंकि स्पेस में और कोई नहीं, अपना वन एंड ओनली वन एलन दी एलियन आया होता है। और यहाँ पर देखता है कि यहाँ से सीधा इनविंस वो आ रहा है, इमॉर्टल आ रहा है, और वो सोचता है हो तुम शायद नए बंदे हो ना, हम पहले कभी नहीं मिले, देखो मैं किसी एक बंदे को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम है और वो पंचमा। और है ना आता है इमॉर्टल उसके पास, और बिना कुछ बोले बोलता है भाड़ में जाओ। बोलता है हे केयरफुल, तुम किसी को हर्ट कर दोगे। बट पंच मारता है और उसको बहुत दूर जाके फेंक देता है। यहाँ पे बंदे को समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या भाई। अब भले से इमॉर्टल टफ बंदा था, बट इसको घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि इसने इससे भी ज़्यादा टफ चीज़ें झेली हुई थी, इससे भी ज़्यादा टफ बंदों से इसने फाइट करी हुई है, और इससे भी ज़्यादा अभी और भी ज़्यादा एडवांस बन के आ चुका है, और भी ज़्यादा टफ। और ये पूरा, और वो बोलता है अगर तुम्हें फाइट चाहिए तो आ जाओ। और ये दोनों एक दूसरे की तरफ पंच बनाकर बढ़ते हैं, बट तभी यहाँ पे इनविंसिबल आ जाता है और वो बोलता है हे एलन स्टॉप,
उसे हर्ट मत करो यार प्लीज़। तो वो एलन उसकी तरफ देखता है, बट इमॉर्टल यहाँ पे पंच मार देता है और एलन दूर जाके गिरता है और वो बोलता है वेल वेल अब यहीं पे चीज़ें ख़त्म कर चाहिए होती हैं, और यही चाहिए तो यही ठीक हो। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, बट उन दोनों को रोकता है वो इनविंसिबल। और वो उन दोनों से बोलता है, यानी इमॉर्टल इन दोनों से बोलता है, इनविंसिबल तुम इस बंदे को जानते हो, मतलब मन में ही बोलते हैं ना बेसिकली ये चीज़। तो बोलता है हाँ ये एलन है यार, और प्लीज़ यार इस बंदे को मारो मत एलन। तो बोलता है अबे पागल पागल हो गए तुम दोनों, तुम माइंड में बात कर रहे हो तो सिर्फ मुझसे बात कर सकते हो, तुम दोनों आपस में बात नहीं कर सकते, ठीक है। वो बोलता है ओके ये क्या, अच्छा ऐसा है क्या। तो बोलता है हाँ समझ नहीं आता क्या। तो फिर वो बोलता है तो यार एलन भाई इस बंदे को मत मारो, ये है ना थोड़ा घोंचू टाइप का बंदा है, तुमसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तुम इसको जान से ख़त्म कर दोगे। और सच में घोंचू टाइप का बंदा है, बट इसने है ना आजकल कुछ ज़्यादा झेल लिया अपनी लाइफ में, तो अपने आप को कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो छोड़ दो इसको, हैं छोड़ दो। तो फिर वो बोलता है ठीक है ऐसा ठीक है, बस मैं तुमसे यहाँ पे मिलने आया हूँ। और इस तरह फिर थोड़ी बहुत बातचीत करता है उससे, और उससे बोलता है कि चलो मुझे एक जगह ले चलो, मुझे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बतानी है। तो फिर ये उसको है ना अपने हॉस्टल में लेके जाता है, हॉस्टल रूम में लेके जाता है, वहाँ पे बिठाता है और वो बोलता है कि हाँ क्या बोल रहे थे तुम। तो फिर वो बोलता है कि वो उसको कहानी बताता है वो वाली जो थीडियस वगैरह वाली, कि उसकी न्यूज़ का जो भी था, मतलब उसकी जो फाइट वगैरह हुई थी इनमें जो भी उनसे यानी वर्ल्टीमेट से वो वाली फाइट, उन सब के बारे में बताता है। तो थीडियस के बारे में बताता है कि उसने यहाँ पर उसे लेने के लिए भेजा है। ओ इसको देख सुनकर वो पिनक जाता है, क्या नहीं नहीं मैं वापस तो स्पेस में नहीं जाऊंगा, तुम्हें पता भी है यहाँ पे क्या चल रहा है मेरे साथ। स्पेस 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 सक्स यार, स्पेस में मैं कम से कम अभी कुछ महीनों से, लगभग 6 महीनों से ज़्यादा तो मैं धरती से ज़्यादा स्पेस में रहा हूँ। उसकी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो चुका है, मेरे साथ मेरी मून को मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मेरे छोटे ब्रदर की मेरी परवरिश नहीं हो पा रही है, उसको पावर्स मिल गए मुझे ये तक घंटा नहीं पता चल पा रहा, मेरी स्कूल नहीं हो पा रहा, मेरा कुछ काम नहीं हो पा रहा, मेरी फाट लग चुकी है, पता है तुम्हें कुछ। तो बोलता है ओके अब अगर तुम्हें मुझे लेके जाना है तो अब तुम्हें मुझसे फाइट करनी पड़ेगी। वो बोलता है ओह ये क्या बोल दिया, वैसे सच में तो फाइट नहीं करोगे ना तुम मुझसे। बट तभी यहाँ पे है ना वो आ जाता है, यानी कि विलियम्स आता है, और जैसे ही गेट खुलता है एलन को देख के फटके चार और उल्टे पर भाग लेता है। और वो बोलता है कि वेल तुम सच में तो फाइट नहीं करोगे ना। बोलता है नहीं यार थीडियस इतना चोमू बंदा थोड़ी ना कि आपने एक बहुत मुश्किल से ऐसा बंदा मिला है अच्छा सा, उसको वो अगेंस्ट खड़ा कर दिया, और वैसे भी मेरा तुम अच्छे बंदे हो और मेरा मूड ऐसा नहीं है। तो बोलता है हाँ यार तुम जैसे बंदे से वैसे फाइट कौन करेगा। फिर उसको है ना वो कहानी बताता है उस सारी चीज़ों की, यानी कि जो इनविंसिबल के साथ हुआ उस सब चीज़ों की, ठीक है। वो उसको कहानी बताता है सारी की सारी कि क्या क्या हुआ। तो ये सारी बात सुनकर उसको यकीन नहीं हो रहा होता है कि बहुत कम ऐसा हुआ है यार कि एक अल्टीमेट उसके अगेंस्ट हो गया हो, ऐसा बहुत कम हुआ है। वेल तो फिर वो बोलता है कि है ना तुम अपने ब्रदर के बारे में बता रहे थे। तो वो बोलता है हाँ मेरा ब्रदर है, और उसके बारे में ये सारी चीज़ें बता दी उसने कि उसको अब पावर्स वगैरह मिलना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो बोलता है पावर तुम्हारे जैसी। तो बोलता है नहीं मेरे जैसी पावर नहीं, बट शायद हो जाएगा जल्दी कुछ ना कुछ। तो वो बोलता है हाँ तुम बुक्स के बारे में कुछ बोल रहे थे, तो बुक्स ला कर देता है। तो फिर वो बोलता है कि यही वो बुक्स जो है ना डैड ने जाते वक्त कही थी। तो इसमें सारी चीज़ें हैं, उन्होंने बोला था इसमें इस तरीका है शायद, बट मेरे को ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये मुझे सिर्फ साईफाई बुक लग रही हैं, मुझे इनमें से कोई भी एक भी मतलब समझ नहीं आ रहा। मैं कम से कम 6 बार पढ़ चुका हूँ एक बुक को। तो एलन की देख के भटके चार क्यों बोलता है ओ माय गॉड ये सारी चीज़ तो असली हैं, ये एकदम डेफिनेटली ट्रुथ है यार। मैंने पहले भी इनमें से कई कहानियों के बारे में सुना है। आई मीन जस्ट वाओ यार, मतलब इसमें वो सारी चीज़ें हैं, बस हमें इसे कुछ समझने की ज़रूरत है, हमें इसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है कि उनको कैसे हराया जाए इस जगह से। वो कि हम कर लेंगे कुछ ना कुछ तरीके से करके। तो फिर वो बोलता है वेल तुम्हें पता तो चल जाएगा ना वैसे इससे कैसे कर रहे हैं। तो फिर वो उसकी स्कैनिंग कर लेता है, यानी बुक के डीप डाउन स्कैनिंग करता है, यानी कि एक वर्चुअल बुक बना लेता है अपने उस डिवाइस में, और ये सारी जितनी भी रिपोर्ट है वो सारी जाके उधर देगा। तो फिर बोलता है वैसे तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना अगर मैं नहीं आऊँ तो, और अगर कुछ वैसी प्रॉब्लम हो जैसे बड़ी बड़ी फाइट की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊँगा। तो वहाँ से अब ये एलन उठ लेता है और वहाँ से कट लेता है, मतलब उड़ जाता है।
और वेल अब होमवर्क करना पड़ेगा। इधर दूसरी तरफ गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के अड्डे पे इमॉर्टल पूरी तरह से अंदर से टूट चुका होता है। इसको ऐसा आज तक किसी के मरने पे फील नहीं हुआ होता। अब ये अंदर से डीप डाउन तक टूट चुका होता है। तो यहाँ पे सैसल बोलता है, यार हम बहुत टाइम से पहले से फ्रेंड हैं, मैंने आज तक तुम्हें कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं देखा है, तो शायद तुम्हें ना अब रेस्ट करने की ज़रूरत है। तो वो बोलता है, नहीं मैं लीव कर रहा हूँ, मुझे जाने की ज़रूरत है, मुझे किसी और ही चीज़ की ज़रूरत है। तो वो वहाँ से निकलने लगता है कि आई एम डन, बहुत ज़्यादा हो गया। तो फिर वो कॉल करता है उसको, यानी कि डोनाल्ड को, और वो बोलता है कि रॉबर्ट को बोलो कि उसकी जो पुरानी जो प्लेस थी वो दोबारा हो चुकी है, मतलब आ चुकी है। अब वो लीडर बन चुका है गार्डियंस ऑफ द ग्लोब का, यानी इमॉर्टल ने जगह छोड़ दी अपनी। और यहाँ पे दूसरी तरफ अपस्टेट यूनिवर्सिटी के उसमें हॉस्टल में उसके रूम में उससे क्वेश्चन हो नहीं पा रहे होते मार्क्स से, जो कि हमारी प्रॉब्लम है। विलियम बोलता है, भाई क्या था वो एलियन, एक बॉडी बिल्डर एलियन मेरे कमरे में बैठा हुआ है, फटके चार नहीं होगी। तभी बैल बजती है और बैल जैसे विलियम खोलने जाता है, वो बोलता है भाई तेरे लिए काम है। और वहाँ पे खड़ी होती है ईव, बोलता है, वो बोलती है, हे मार्क मैंने सुना है कि तुम सिंगल हो, तो डेट वेट पे चलोगे। ओह माय गॉड, ये कितनी औसम है यार, अपने साथ ऐसा काहे कहीं नहीं होता। Then it's lead to chapter number 3, or you can say issue number 44। तो अब जैसे कि ईव तो आ चुकी है इससे बात करने के लिए, तो बेचारा विलियम्स यहाँ पे कबाब में हड्डी क्यों बने। तो वो सिंसियरली बंदा अपने आप चले जाता है यहाँ से। तो फिर वो पूछती है कि मैंने सुना, क्या वो ठीक था। तो हाँ ठीक था। तो फिर क्या मेरे पास आने वाले थे तुम या फिर नहीं। तो वो बोल रहा था ऑफकोर्स यार आने तो वाला था, बट है ना थोड़ा सा उभरना चाहता हूँ इन सब चीज़ों से, इसलिए वगैरह वगैरह। तो फिर वो अपनी कहानी बखूबी स्टार्ट कर देती कि देखो जो भी हुआ था मैं तुमको ये सारी चीज़ें बताना चाहती हूँ पहले से, कि एरेक्स से सेटिंग हुई थी, फिर उसने वो कांड करे थे। उसी टाइम पे मैं तुमसे भी मिली थी, तुम अच्छे लग रहे थे उस टाइम पे, बट मैं रैक्स के साथ थी, फिर उसने वो वाला कांड किया जो केट के साथ करा था, जिसकी लिंक वॉल्यूम 1 अप उसमें आई बटन पे है बेसिकली। और फिर उसके बाद मतलब उससे उभरने के लिए इसने विलियम से सेटिंग करी थी, और विलियम से इसलिए सेटिंग करी थी क्योंकि ये मार्क के पास में आना चाहती थी। यार विलियम की स्टोरी तो अपनी जैसी लग रही है, विलियम की और रैक्स की, कि कोई लड़की आती है शक्ल देख के पास में और यूज़ करके चली जाती है। क्योंकि बेसिकली हम जोक नहीं कर सकते ना, जोकर नहीं है अपन। और सच बताऊं तो पूरी सीरीज़ में दो ही बंदे अच्छे लगे हैं, मतलब बेसिकली जो दो ही इंसान अच्छे लगे हैं, और उनको भी एकदम भूतिया बताया कॉमिक में। चलो कोई बात नहीं। फिर ये ना एम्बर उससे वगैरह बोलती है कि तुमने फिर एम्बर से सेटिंग कर ली थी, मैंने तुमको वहाँ पे भी बुलाया था, क्या बोलते हैं ज़ू वगैरह में, और तुम वहाँ पे अकेले आने की जगह उसके साथ आ गए थे, वगैरह वगैरह। बस मैं ये सारी चीज़ें बता रही थी। तो फिर वो बोलती है, वो वो बोलता है कि वो पूछती है कि तुम्हारी भी ऐसी कोई फीलिंग है। तो फिर वो बोलता है कि सॉरी मुझे ये सारी चीज़ें पहले से पता है, बहुत पहले से। बोलती है मतलब। वो बोलता है कि जब वो जो एमस्ट्रॉन्ग वाली कहानी सुना था, जब उसको पेलते पेलते ही अलग डायमेंशन में चले गया था ना, तो बेसिकली अलग डायमेंशन में नहीं, अलग टाइमलाइन में गया था, जहाँ पे है ना ओल्डर गार्डियंस ऑफ द ग्लोब ने वहाँ पे बचाया था उसको। यहाँ वहाँ पे इसका ओल्डर वर्जन भी था जिसने इसको रोक कर सारी कहानी बता दी थी, हर फीलिंग जितनी भी थी उसकी हर फीलिंग बता दी थी, और बहुत ज़्यादा ऑब्वियस भी लग रही थी वो उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें बता दी थी वो, मतलब सब बता दिया, हाँ सब कुछ सारी फीलिंग। तो ये इससे पूछती है कि अच्छा मार्क कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब तुम मुझसे भी फीलिंग रखो, कहीं इसलिए कि मैंने तुमको मेरे उस वर्जन ने तुमको सारी फीलिंग बता दी थी, इसलिए ये तो सिंपैथी हुई ना, लव नहीं हुआ। तो वो बोलता है वेल ऐसा नहीं है, नहीं, और वो मतलब निकल जाती है। तो यहाँ पे फिर विलियम आता है, तो वो बोलता है सब ठीक तो था ना। वो रोती हुई गई, मैंने रोकने की कोशिश करी बट वो रुकी नहीं। क्या सच में, वो बोलता है ऐसा। तो फिर वो बोलता है तुम्हें कुछ करना चाहिए उसके बारे में। तो बोलता है यार कुछ नहीं कर सकता, वहाँ पे अभी होमवर्क करना है। लो भाई देख रहे हो विलियम को छोड़ कर, चलो छोड़ो यार, टू रू लव। यहाँ पे वो मतलब होमवर्क वगैरह करना है क्योंकि वाट वाट लग सकती है। इधर दूसरी तरफ मार्क के घर पे, यानी असली वाले घर पे, यानी मार्क की जो मॉम होती है डेबी, वो बाहर निकल रही होती है, और है ना उसको कहीं जाना है बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग से। तो उसकी जो अप्रैल होती है, यानी कि जो उसकी टीचर होती है, उसको बेबी सिटिंग का भी काम देती थी है ऑलिवर के लिए, यानी कि वो संभालेगी और इसको जाना है। इधर दूसरी तरफ अपस्टेट यूनिवर्सिटी में ना जो मार्क होता है वो क्लास ले रहा होता है, तो क्लास ओवर हो जाती है, तो उसका टीचर उसको बताता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं बच्चे, मैंने तुमको देख लिया, अब बहुत दिनों से छुट्टी मार रहे हो और तुम मेरे सब्जेक्ट में फ़ेल हो चुके हो।
मैंने बोला ना टीचर होते हैं, इनको बस अटेंडेंस से मतलब है, ठीक है। तो फिर तभी यहाँ पे आती है इसकी मॉम, और इसकी मॉम बोलती है कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है तुम्हें, तो चलो अभी तुम्हारा लंच टाइम है तो कहीं पे चलते हैं। तो इसको एक रेस्टोरेंट में लेके आता है जहाँ पर इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी होती है। तो इसकी मॉम बताती है कि इसकी मॉम को हो गया है टूरू लव, और टूरू लव बांटने से बढ़ता है, तो मतलब हर किसी के साथ बांटो। तो खैर छोड़ो। तो इसकी मॉम बताती है कि एक लौंडा है, यानी कि जिसका नाम कुछ भी है, पॉल नाम है जिसका, वो काम करता था इसके साथ, और भले से उसके डैड को चले हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ, बट टूरू लव हो जाता है यार, समझ रहे हो ना बात को, है। तो आंटी की सेटिंग हो चुकी है उस बंदे से, उसने प्रपोज मार दिया है, अब क्या करें हैं, तो फिर यही बात करते हैं। बट लौंडा खुश है। क्या चल रहा है भाई ये सब, इनका सही है अंग्रेजों का, कि माँ बाप बच्चों को ट्रू लव सिखाते हैं, बच्चे माँ बाप को ट्रू लव सिखाते हैं, और ट्रू लव बांटने से बढ़ता है, तो बांटो। बट तभी इस कन्वर्सेशन के बीच में एक आवाज़ आती है, हे यू कम विद मी। और यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि लेडी होती है जो कि अल्टीमेट की ड्रेस पहनी होती है जिसने, तो वो बोलती है कि तुम ही हो ना मार्ग्रेसर इनविंसिबल, अभी यहाँ मेरे साथ चलो वरना मैं तुम्हारी मॉम को जान से मार दूंगी। तो वो देख के हैरान, भाई कौन है ये। तो फिर वो बोलती है कि इससे पहले कि यहाँ पे लोग हैं जो नोटिस ना करे कि मैंने कैसी ड्रेस पहनी हुई है, तो चलो मेरे साथ। तो फिर वो बोलता है ठीक है, 1 मिनट में अभी 3 माइल्स ऊपर मिलते हैं। तो फिर वो बोलती है ठीक है, तो ये निकल लेता है यहाँ से, और ये लोग मिलते हैं वहाँ पर। यह अपोलाइजाइज करती है इस चीज़ के लिए जो उसकी मदर ने किया था, और है ना इसको बोलती है कि तुम यहाँ के एजेंट हो, तो तुमने क्या सोचा इस वर्ल्ड को टेक ओवर करने के लिए। तो वो बोलता है कि कुछ नहीं, और पंच बना लेता है। वो बोलती है हे रुको, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, और अगर लड़ना चाहती ना तो अभी तक तो ज़िंदा नहीं होती। तो फिर वो बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो फिर। तो फिर वो बोलती है कि तुम्हें क्लियरिफाई चीज़ करने के लिए आई हूँ, कि है ना जो भी यहाँ पे कांड हुआ था वो तुमने गलत सोच ली, गलत धारणा बना ली थी अल्टीमेट्स के बारे में, और जितनी भी चीज़ें हैं तुमने की है वो भी मिस्टेक है। तो फिर वो बोलती है कि हमारे वो बोलते हैं कि हमारे लोग वॉयलेंट है, तुम जानते हो सारी चीज़ें, तुमने अपने आप में कभी ये चीज़ें देखी नहीं। तुम जानते हो कि हमारे लोग वॉयलेंट है, बहुत ज़्यादा हर वर्ल्ड पे कंकर करते हैं, है ना। बट हमारे लोग अच्छी चीज़ भी दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें रेस्क्यू कर सकते हैं, हमारे पास ऑफ़र में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो बोलता है कैसे। तो फिर वो बोलता है कि जितने भी लोग, क्या यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो चीज़ों से घिरे नहीं हुए, जैसे कि बीमारियाँ, जो ऐसी बीमारियाँ जो कभी ठीक नहीं होती, वायलेंसेस, बहुत ज़्यादा वॉर, हमारे लोग यहाँ पे ये सारी चीज़ें ख़त्म कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो तुम्हारे साथ शेयर करेंगे, तो और कोई ज़्यादा वो नहीं रहेंगी, बीमारियाँ नहीं रहेंगी, कोई लड़ाई नहीं होगी, हमारे अंडर जितने भी वर्ल्ड होंगे वो सब सेफ रहेंगे, और ये पूरा वर्ल्ड एक यूटोपिया यानी कि एकदम स्वर्ग जैसा बन जाएगा। तो फिर वो बोलता है हाँ, ताकि क्यों, तो हाँ समझ सकता हूँ कि स्लेव्स को एकदम काबू में रखना कैसा होता है। तो मतलब यहाँ पे उसको थ्रेटन करता है ना। तो फिर वो बोलती है कि तो लोग इस भाई ये लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो फिर वो बोलती है कि वो बोलता है कि अच्छा, तो तुम इस वर्ल्ड को यूज़ करोगे, बदले में इसका जो रिसोर्सेज है वो भी तो यूज़ करोगे, तुम इस वर्ल्ड को पूरा ख़त्म कर दोगे। तो फिर वो बोलती है कि लोगों को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि तकरीबन तकरीबन 1000 साल लग जाएंगे इस चीज़ में, और इतने में तो बहुत लंबी लाइफ जी लेंगे बहुत खुशी से। और फिर वो बोलता है जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो बोलती है हम उसी मरने पे हाल पे छोड़ देंगे जिस पे वो अभी है, यानी कि जल्दी ही तुम्हारा जो प्लेनेट है वो भी ख़त्म हो जाएगा अगर ऐस तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो भी। तो इसी बीच में ना सेसिल का वो कॉल आता है कि है ना सॉरी टू इंटरप्ट, पर मैं हम देखना चाहते हैं कि है ना ये कितनी ज़्यादा है, मतलब कितनी ज़्यादा वो करना चाहती है, यानी कि जितनी ये पोलाइट लग रही है उतनी है भी या नहीं है। तो फिर यहाँ पे ना एक मिशन दे देता है उसको, कि वो बोलता है उससे, इनविंसिबल उससे बोलता है जो भी लेडी होती है, कि है ना हमारे लोग वहाँ पे मर रहे हैं, वहाँ पे एक एमरजेंसी है, तुम मेरी हेल्प करोगी। तो फिर वो बोलती है अगर तुम्हें राज़ी करने का ये तरीका है तो ठीक है चलो। फिर वहाँ पे वो जाते हैं, और वो बोलता है कि जितने भी लोग हैं किसी को भी हर्ट नहीं होना चाहिए। तो फिर वो बोलती कोशिश करूँगी। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है ना, एक शिप में एक यॉट पे अटैक कर देता है। तो फिर वो बोलती है कि मॉन्स्टर को हर्ट कर सकते हैं। तो बोलता है हाँ। तो ये जाती है मॉन्स्टर के है ना ब्रेन में होल कर देती है, और वापस आ जाती है। ओह तेरी, ये क्या कर दिया भाई। वो देख के हैरान। अब यहाँ पे ना जितने भी लोग हैं उनको निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जो सैसिल है उसका फ़ोन आता है कि पूरी शिप को ही हटाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, ऐसे करने में हो नहीं सकता पाएगा काम। और कम से कम 2 माइल्स दूर यहाँ से है ना जो वो है ट्यूब, मतलब जो टापू वगैरह होते हैं वो आइलैंड वगैरह वो।
तो वो दोनों जने है ना पूरी जान से शिप यहाँ पे तक खींच के लाते हैं, और है ना इनविंसिबल की फट के चार हो जाती है। यहाँ पर वो मतलब जिस उसमें से भी 60% मेहनत तो इस लड़की ने करी होती है। तो फिर वो बोलती है कि तुमने काम अच्छा करा। तो फिर वो बोलती है कि तुम्हार तुम इन लोगों के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, तुमने मेरी रिस्पेक्ट अर्न कर ली, तो क्या तुम रेडी हो वर्ल्ड मिट के डील के लिए? अगर सोचो, अगर हम लोग यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे नहीं होती, तो कितने लोग अभी मर जाते हैं। तो तुम नहीं चाहोगे कि ऐसी हेल्प तुम्हें रोज़ मिलती रहे, हमेशा हमेशा मिलती रहे? तो फिर वो बोलती है कि क्या सोचा तुमने? तो फिर वो बोलता है कि मैंने कुछ नहीं सोचा। तो फिर वो बोलती है सॉरी, और पंच मारती है, और वो बोलती है कि ये ऑप्शन नहीं था, यानी कि वाट लग चुकी है। देन इट्स लीड टू इशू नंबर 45, और यू कैन से चैप्टर नंबर 4, यानी कि पंच मारती है और बहुत दूर जाके मतलब उड़ जाता है आसमान में, उसकी तरफ जाती है, उसको चॉक स्लैम देती है, पकड़ती है पास में, और वो बोलती है तुमने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, उसको लेके आती है और बूम, ज़मीन में मतलब बूम कर देती है। अब ये उसको गले से पकड़ लेती है और ये उसको हिलने से भी मना करती है, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है उससे, ज़्यादा फास्टर भी है उससे, और इनफैक्ट उसको भी पता है कि ये ज़्यादा स्मार्टर है उससे, और अगर कुछ भी करने की कोशिश करी ना तो पूरी वाट लगा देगी, क्योंकि जानते हो ना कितने ज़्यादा सन के होते हैं ये, मतलब अल्टीमेट्स एकदम खिसके हुए टाइप के। उसके पास जाती है, बोलती है अब कुछ कहना है, तो फिर वो मतलब पता चलता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी चटक गई है। तो वो रुकते हुए बोलती है तुम्हें पता भी नहीं कि तुम लोग कितने डेंजर में हो। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। तुम्हें वो अपॉइंट करा गया था वर्ल्ड का एजेंट, और यहाँ पे है ना जितने भी कांड है, जो तुम्हारा डिबेट थी वो हमें नहीं करनी थी, और जितने भी कांड थे वो तुम्हें जल्दी से जल्दी करने थे, बट यहाँ पर तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तो जितने भी असाइनमेंट है ना तुम्हें रिप्लेस भी करा जा सकता है, बट खुशी मनाओ कि अभी जितने भी लोग हैं सारे के सारे ऑक्यूपाइड हैं, तो तुम्हारा रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। और अगर जब यहाँ पे रिप्लेसमेंट आ गया तुम्हारा सही टाइम पर, तो ये वर्ल्ड है ना अल्टरमेट को रखने से कोई नहीं रख सकता, और उस टाइम पे तुम और तुम्हारे लोग जितने भी हैं वो सब मारे जाओगे। ये कभी भी हो सकता है मार्क, कभी भी, यानी कि 5 ईयर्स में भी और 5 मंथ्स में भी। तो ये तुम, इससे अच्छा है कि तुम्हारी जो सेंसेस हैं, यानी कि तुम्हारी जो अकल है, वो इस टाइम से पहले आ जाए, ठीक है? और वो उड़ उड़ जाती है वहाँ से, ओके। बंदा उड़ जाता है और पीछे से आवाज़ आती है, और पीछे देखते हो तो मतलब पूरी फोर्स आ रखी होती है जो कि सेसिल ने यहाँ पे भेजी है, और बाकी काम तो ठीक हो गया है। तो अब ये लोग भी वापस चले जाते हैं। यहाँ पे वो विल्ट्रीमेट, मतलब जो भी होती है लेडी विल्ट्रीमेट, वो उड़ते हुए आती है, और एक विल्ट्रीमेट का शिप होती है उसमें घुस जाती है, और इसमें वही विल्ट्रीमेट होता है जो हमने दूसरी जगह पे देखा था, मतलब दूसरे वाले प्लेनेट पे देखा था। तो फिर वो बोलती है कि ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई सर, अभी मैं अभी भी बिलीव है मुझे कि है ना वो हमारी साइड हो जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा ये सारी चीज़ें करने में। ओह वाह, ये मतलब ये लोग इसको अपने साइड कर रहे हैं। वेल इधर दूसरी तरफ है ना वो जो क्या बोलते हैं इनविंसिबल, यानी कि मार्क अपनी मॉम के पास वापस आता है, मतलब वहीं जगह पे वापस आता है, और इसकी मॉम अभी भी यहीं पे बैठी हुई होती है। तो फिर वो बोलती है कि सब ठीक है ना? तो वो बोलता है हाँ अभी के लिए तो ठीक है। तो वो बोलता है अभी के लिए? फिर वो सारी चीज़ें बताती है उसको कि ये सब चीज़ें था। फिर वो उसको घर पे लेके जाता है। यहाँ पे घर पे है ना ये वो, यानी कि ओलिवर को उसकी टीचर अप्रैल पढ़ा रही होती है, और मैं सच बता रहा हूँ जिस रेट से ये बढ़ रहा है ना, ये अप्रैल से सेटिंग करेगा ओलिवर, क्योंकि भाई अंग्रेज हैं, टू रूल ऑफ चलता है, जिसको पाला उसी से सेटिंग चलता है, इनमें सब चलता है, छोड़ो। फिर है ना इसकी मुलाकात अप्रैल से होती है, थोड़ी बातचीत चलती है, देन हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा सबसे फेवरेट बंदा एलन द एलियन अपने घर पे जा रहा था, और इस स्पीड से कुछ दिनों में अपने घर तक पहुँच जाएगा, और इसको है ना अपनी गर्लफ्रेंड की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है, यानी कि टैलिया की, और है ना यानी कि और उस सोचता है कि क्या बोलेगी वो, मतलब भड़क जाएगी क्योंकि इतने दिनों से बाहर था। बेचारा यार, इसको नहीं पता कि वो भी ट्रू लव के शिकार है। खैर छोड़ो। तो इसका है ना वो है इंटेंशन है उससे शादी करने का, यानी जितनी जल्दी हो सके वहाँ से शादी कर लेगी, बट लोग मानेंगे नहीं, कोई बात नहीं, पावर ज़्यादा आ चुकी है, उनको अपनी पावर दिखाएंगे और क्या। और ये सारे खाली पुलाव बना ही रहा होता है कि तभी अचानक से विल्टरमेंट का शिप आके है ना इसके पास निकलता है, और बंदा हैरान, ओ होली क्रैप, ये क्या था? ये विल्टरमेंट का शिप था? इन्होंने मुझे नोटिस तो नहीं करा था ना, कहीं देख तो नहीं लिया इन्होंने मेरे को? पीछे मुड़कर देखता, ओ वाट लग गई, क्योंकि इन्होंने नोटिस कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे एक वही विल्टरमेट उड़ के आ रही होती है इसके पास में।
जो कि लिटरली बात करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं होती है। वो पंच मारने के लिए आती है बट एलन डॉज कर लेता है उसको और एक जोर सा पंच देता है जिससे उसकी जुबान केसरी हो जाती है और वो देख के चौंक जाती है। ओह, ये क्या था एलन? ये मेरे जो फोर्थ हस्बैंड था वो भी इतना बुरी तरह नहीं मार पाया था मुझे। तुम इतने स्ट्रांग कैसे हुए? वेट अ मिनट, फोर्थ हस्बैंड? टूरू लव? नहीं नहीं यार, इनके में टूरू लव थोड़ी ना। ये बेसिकली इनके में तो लीगल है ना सबको मारना। और मे भी मेरे ख्याल से ये लोग शादी भी इसलिए करते होंगे कि कौन पहचान सके कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, कौन ज़्यादा कमज़ोर है। तो हो सकता है ये लोग इसीलिए करते हों और वैसे भी पावर के भूखे हैं। तो अलग किस्म का टूरू लव। एलन बोलता है मेरी पावर तो सीक्रेट है। तो फिर वो बोलती है अच्छा है, ये स्ट्रेंथ काम आएगी तुम्हारे प्रिजन में सर्वाइव करने पे, और जब तुम प्रिजन को सर्वाइव कर लोगे हम तुम्हें एग्जीक्यूशन भेज देंगे। और वो पंच मारती है उसको और वो पंच रुकते हुए बोलता है प्रिजन मतलब? तो वो बोलती है हाँ, हमारे पास कुछ प्रिजन है जहाँ पे एग्जीक्यूटर को रखा जाता है और वो इतना ख़तरनाक है कि वहाँ पे तुम जाते ही मर जाओगे, और अगर तुमने वहाँ पर रख सर्वाइव कर लिया तो तुम लोग जाओगे सीधा एग्जीक्यूशन में और वहाँ पे तुम्हें ख़त्म कर लिया जाएगा। वो बोलता है सच में? तो इसको वही बात याद आती है जो इनविंसिबल ने कही थी, यानी उसके डैड को एग्जीक्यूशन चेम्बर में लेके जाया जा रहा था जहाँ पर उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो उसको धक्का देता है और वो बोलता है कि क्या तुम्हें लगता भी है कि मैं तुम मुझे वहाँ तक लेके जा सकती हो? इतना दम है तुम में? अब ये बात सुनकर उसको बहुत ज़्यादा नक आ जाती है, वो पूरी जान से जाती है, उसको पंच मारती है और एलन बेहोश हो जाता है, एलन द एलियन। तो यहाँ पर उसको पकड़ती है, उसको लेके जाती है प्रिजन में। बट हमें यहाँ पे पता चलता है कि एलन द एलियन बेहोश नहीं हुआ, वो नाटक कर रहा है इसलिए ताकि कि वो अंदर चले जाए शिप में। इधर दूसरी तरफ अपस्टेट यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में माँ का दिमाग ख़राब हो रहा था क्योंकि भाई पढ़ाई नहीं करनी यार। ये पढ़ाई किस लिए कर रहा है? जॉब के लिए। इसमें तो पास भी नहीं हो पा रहा। और जो रही बात जॉब की, वो उसके पास अच्छी है और उससे भी मतलब जो भी जॉब कर लेगा उससे ज़्यादा ही पैसे कमा लेगा यहाँ पे। तो अब देखो भाई, खुली हवा चाहिए तो बाहर जाता है ये। और बाहर जाके सिर्फ एक ही बात सोचता है कि जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या तो वो 4 साल के अंदर आ जाएंगे, 4 महीने के अंदर, कुछ पता नहीं। इधर दूसरी तरफ ट्रू लव चल रहा है, मतलब आंटी जी अपने ट्रू लव के पास क्या बोल रहा हूँ यार मैं, आंटी जी आई होती हैं उसके पास में, जो भी होता है यहाँ पे बंदा, उससे पॉल के पास में उससे डेट करने के लिए। तो यहाँ पे वो बता देती है कि उसको मतलब कुछ दिक्कत नहीं हुई। तो यहाँ पर वो बोलता है कि तुम्हें तो नहीं लग रहा ना कि ये सब ज़्यादा अच्छा जल्दी हो रहा है, मतलब ये सब जल्दी सुन हो रहा है? तो फिर वो बोलती है कि नहीं, मुझे सच में नहीं लगता, क्योंकि जब नॉलन मरा था कार क्रैश में तो मुझे लगा कि मेरी लाइफ है वो भी ख़त्म हो चुकी है। यार नाटक वाटक है सब। तो काहे कर रही है दूसरे साथ? मैं बोल रहा हूँ भाई, नाटक वाटक है। आजकल सब ट्रू लव करते हैं, बांटोगे उतना बढ़ेगा। ठीक है, 2 मिनट के लिए मर जाओ तुम, वो किसी और के पास होगा तुम्हारा पार्टनर। ठीक है। और पता है रीज़न क्या होगा? कि रीज़न ये होगा कि तुम यही चाहते कि वो खुश रहे। भाई तुम ये चाहोगे तो हो नहीं कि तुम्हारी बंदी या बंदा किसी और से लगा पड़ा रहे। क्या छोड़ो, मैं बहुत छोटा बंदा हूँ टू रूल लव को समझने के लिए। इधर वो जो अल्टीमेट जो प्रिजन की बात कर रही होती है ना, उसी प्रिजन पे सीन शिफ्ट होता है। वहाँ पे नॉलन यानी कि जो ओमिनी मैन होता है वो वहीं पर होता है। उसके साथ एक एलियन होता है बूढ़ा सा। वो बोलता है कि नॉलन में मेरे दोस्त तुम इतनी ट्रबल में क्यों लग रहे हो? तो फिर वो बोलता है कि मेरी स्पाइन ठीक होने वाली है और जितनी जल्दी ठीक होगी मुझे एग्जीक्यूशन के लिए भेज दिया जाएगा मारने के लिए, तो इसलिए मैं ट्रबल में हूँ। तो वो बोलता है नॉलन मेरे दोस्त, इतने टाइम से हम लोग एक साथ में रह रहे हैं, ठीक है, तो तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, ये ट्रबल किसी और चीज़ के लिए। तो फिर वो बोलता है कि सच बताऊँ तो आई थिंक आई मिस माई वाइफ। अरे दादा, अब पछता कह रहे हो अंकल जी, वहाँ आपकी चिड़िया खेत चुग रही है। चलो छोड़ो। सच में भाई यार, 1 साल नहीं हुआ। चलो यार, माना कि इसने चीट करा, इसका तो मतलब मोटिव यही था ना, बेसिकली अल्टीमेट है, तो मतलब कुछ तुम भी करोगे। सही है, मेड फॉर ईच अदर या चीट फॉर ईच अदर, टोरो लव दोनों साइड से होता है ना। खैर छोड़ो। देन इट्स लीड टू इनविंसिबल वॉल्यूम 9 चैप्टर नंबर 5 और यू कैन से इशू नंबर 46। अब जैसा कि हमें पता है कि इमॉर्टल तो रिटायर हो चुका था, तो वो है ना पहाड़ियों में जा चुका था जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। तो वहाँ पे एक घर था, उसमें एंटर होता है तो देख के फटके चार, चौंक जाता है बंदा, क्योंकि सामने खड़ी होती है, सामने वही खड़ी होती है भाई, डुप्लीकेट। और वो बोलती है कि मैं आई एम सॉरी, मैंने कभी तुम्हें ये नहीं बताया, इनफैक्ट मैंने कभी किसी को नहीं बताया। यानी कि ये चीज़ होती है कि यहाँ पर ना इसने जो असली सेल्फ था अपना, उसको यहीं पे छुपा के रखा था।
यानी कि जो 1 वाला था ना वो यहीं पर छुपा हुआ था हमेशा, और जो 2 वाला था उसको 1 के कपड़े पहना देती थी, 1 को 2 वाले, ऐसा है ना, मतलब जितने भी नकली वर्जन थे ना उनको बाहर भेज देती थी और उनके थ्रू लाइफ जीती थी, यानी कि ब्रेन सेल्स आपस में कनेक्टेड रहते थे, उनके थ्रू लाइफ जीती थी। बट अभी है ना जो इमॉर्टल की जो सच्चाई है ना उसको जानकर कुछ ज़्यादा ही उससे थोड़ा अटैच्ड हो चुकी है ये, तो इमॉर्टल के सामने ये अपनी सच्चाई रख रही है। और बेसिकली अभी एक कांड है, हो चुका है, क्योंकि इसके भाई को रोकना पड़ेगा इससे पहले कि वो और ज़्यादा कांड मचा दे, यानी कि इसका भाई अभी कुछ कांड कर रहा है, मैं बताऊंगा अभी मल्टीपॉल, यानी कि चलो छोड़ो। इधर है ना दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट पेंटागन में है ना वो प्रैक्टिस कर रहा होता है, यानी कि कुछ एक्सरसाइज कर रहा होता है इनविंसिबल। ये जितने भी साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो इनविंसिबल की है ना वो जो होती है एक्सरसाइज उसमें मेहनत करवा रहे होते हैं। तो बेसिकली ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो भी डिवाइस चल रहा होता है ना उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। और बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स है ना नॉर्मल जो वेट होता है उससे बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, मतलब बहुत ज़्यादा वो होती है। और इनफैक्ट ये 400 टन का वजन उठा रखा होता है। ओह माय गॉड, यहाँ पे हम देखते हैं कितना ज़्यादा टन, यानी 400,000 किलो, बहुत ज़्यादा होता है भाई, बहुत ज़्यादा। इधर दूसरी मतलब जब ये देखता है, मतलब अब इसका प्लान होता है कि बस यही करेगा कुछ महीनों तक, और अगर ये करता रहेगा तो रेडी हो जाएगा। तो बोलता है यही प्लान है क्या? बोलता है हाँ, पता नहीं कि वो लोग कब आएंगे और कुछ पता भी तो नहीं है। तो फिर वो बोलता है कि चिंता मत करो, वैसे हम कोशिश करेंगे, तुम अकेले नहीं होगे, जब वो आएंगे तो उनसे लड़ने के लिए हम भी हो सकते हैं। तो फिर वो बोलता है कि यार यार ये लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लोग हैं, पता नहीं कि इनको मार भी पाएंगे या नहीं। तभी पीछे से है ना वो आ जाता है यहाँ पे ढूंढता ढूंढता रैस या बाहर का रास्ता ढूंढता हुआ, वो बेसिकली यहाँ पे आ जाता है। दोनों की मुलाकात होती है, दोनों में बातचीत चलती है और वो बोलता है कि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुम्हारे पास भेजा था और बुरा तो नहीं लगा ना? वेल वैसे बेसिकली वो मेरे पास आई थी और देखने पे साफ पता चल रहा था कि वो इससे मिलने नहीं आई, तो इसने बता दिया। बुरा तो नहीं लगा? तो वो बोलता है नहीं, बट इसी बीच को कन्वर्सेशन को रोकते हुए ना वो बोलता है, सेसिल बोलता है कि उसकी ज़रूरत, इनविंसिबल की ज़रूरत है अभी कहीं पर। तो फिर वो पहले तो रैक्स भी चलने के लिए बोलता है, बट वो दोनों मना करने की कोशिश करते हैं, बट वो बोलता है यार इतना तो कर ही सकता हूँ ना। तो फिर वो लेके चल जाता है उसको वहाँ पर जहाँ पर कांड हो रहा होता है। यहाँ पे एक म्यूज़ियम में ना 2 फाइटर मैन होते हैं, मतलब जो बहुत जेन्युइन तरीके के फाइटर होते हैं। एक का नाम होता है फाइट मास्टर और दूसरे का नाम होता है ड्रॉप किक। और बेसिकली ये शायद फ्यूचर से आए होते हैं, क्योंकि यहाँ पर है ना इन लोगों को बस जल्दी से जल्दी काम करना था, बट जो थी चीज़ उनकी वार लग चुकी थी। इसके लिए वजह से टाइमलाइन पे बहुत असर पड़ सकता था। इसको बस यहाँ पे 9 मिनट रहना था, बट उससे थोड़ा सा ज़्यादा रह गए, तो जल्दी से निकलना पड़ेगा, वरना अगर थोड़ी देर और रहे तो जो टाइम पीरियड अथॉरिटी है ना वो यहाँ पर आ जाएगी। बट तभी यहाँ पर वो आ जाते हैं इनविंसिबल और रैक्स इन दोनों से लड़ने के लिए। बट ये बंदे बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फास्ट, बहुत मतलब जेन्युइन तरीके से लड़ते हैं। इधर एक उससे लड़ता है रैक्स से, दूसरा इनविंसिबल से। तो लड़ते हुए रैक्स पूछता है उसके बारे में कि ऐसा तो नहीं है ना कि तुम लोगों में अभी कुछ चल रहा है, अगर मैं दोबारा मेरे को सेटिंग करनी होती तो मैं कर लेता। तो फिर वो कन्फ्यूज़ हो जाता, भाई अभी तो माल पानी दूसरा चल रहा है यार। तो वो लड़ते लड़ते ही बोलता है उससे कि देखो मैंने ना मतलब अच्छा था, अच्छी लड़की, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी लड़की है, बट मैंने ना मतलब हुतियापा कर दिया था उस टाइम पे। तो फिर वो बोलता है इनविंसिबल, लगता है मैंने भी हुतियापा कर दिया है। तो इधर है ना जो दूसरा वाला होता है उसको रैक्स ना ब्लास्ट कर देता है, मतलब उस पर बॉम्ब फेंक देता है और बोलता है वेल कम ऑन यार, तुम इस बंदे से लड़ नहीं पा रहे। और वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, वो बोलता है कि मैं मारना नहीं चाहता इसको, मर जाएगा। और वो जो बॉम्ब फोड़ा तुमने उसके ऊपर वो ज़्यादा खतरनाक तो नहीं था ना, जिंदा तो है ना। बट यहाँ पे तभी है ना पीछे से उसके ऊपर है ना पॉल आता होता है, पॉल आता है और वो मल्टीपॉल होता है बेसिकली। तो वो स्प्लिट हो जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, यानी कि उसके ऊपर रैक्स के ऊपर। और बेसिकली बदला लेने के इंटेंशन से यहाँ पर जो दूसरा बंदा होता है उस पर अटैक करने की कोशिश करता है इनविंसिबल पे, तो पर वो इनविंसिबल उसको एक झटके में सुला देता है। इधर दूसरी तरफ मल्टीपॉल बन जाता है, उसको लग रहा होता है कि इसकी बहन है ना सिर्फ इसी वजह से मरी है, इसने जानबूझ के मारा है उसको। और इसको भी पता चल जाता है कि ये मल्टीपॉल है, तो रैक्स को बचा रहा होता है इनविंसिबल क्यों। और यहाँ पर रैक्स बहुत ज़्यादा ब्लास्ट कर देता है और वो बोलता है बेवकूफ़ मत बनो, मैंने कुछ नहीं करा भाई, मैंने उस तुम्हारी बहन को नहीं मारा। पर इन लोगों को लगता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। इन लोगों को लगता है कि है ना ये बंदा ज़रूर लिजार्ड लीग के लिए काम करता है, क्योंकि बिना इसकी हेल्प के उसके पास इतनी जेन्युइन पावर थी कि वो मर ही नहीं सकती, मतलब मल्टीपल होने की पावर थी ना, तो मल्टीपल हो जाती।
तुमने कोई कमज़ोरी बताई होगी उसको। यहाँ पे वो दोनों ब्रदर जो होते हैं, जो फ्यूचर से आए होते हैं, उन लोगों को मौका मिल जाता है और वो लोग अपने व्हीकल पे बैठ के गायब हो जाते हैं, मतलब टेलीपोर्ट हो जाते हैं, टाइम ट्रैवल कर लेते हैं। और ये मतलब इनको प्लान के लिए ना अच्छी बात हो गई कि ये मल्टीपॉल यहाँ पे आ गया था। तो बेसिकली हमें आगे देखने को कुछ मिल सकता है, बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन। यहाँ पे वो लोग इसकी वाट लगा रहे होते हैं बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से, बट है ना जो इनविंसिबल होता है वो किसी तरह इसको बचा के लेकर निकलता है, बट ये पूरी तरह से घेर लेते हैं इसको, बंदे को। तो फिर वो बोलता है कि यहाँ पे रैक्स बोलता है कि इसको मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, सबको जान से मारना पड़ेगा, वरना एक भी जिंदा रह गया ना तो वो मल्टीपल होता जाएगा। तो फिर वो बोलता है कि नहीं यार, ऐसे थोड़ी ना कर सकते। तो फिर वो बोलता है कि और कोई चॉइस है तुम्हारे पास? तो वो बोलता है वेल, तो फिर ठीक है। फिर एक पंच मारता है जिसमें से मतलब आधे बंदे तो मर ही जाते हैं, इतना जेन्युइन वाला पंच। बट फिर भी ये सारी चीज़ें काम नहीं करती हैं। उन लोगों ने ना रैक्स को बहुत बुरी तरह से पकड़ लिया होता है और बेसिकली इन लोगों को ये लग रहा होता है कि उसने डम्प करा था इसको, इसलिए इसको गुस्सा आ गया होगा। तो ये बेसिकली बोलता है कि यार मैंने तो उस बंदे को उसको नहीं मारा, बल्कि मैंने तो उस बंदे को मारा जिसने उसको मारा था, वो भी इसलिए क्योंकि उसने उसको मारा। बेसिकली मैं किलर नहीं हूँ। बट उन लोगों को लगता है झूठ है, तो बहुत बुरी तरह मारते हैं, मतलब वाट लगाते हैं। तो मारते मारते तभी आवाज़ आती है कि रोको इसे। और यहाँ पे है ना इमॉर्टल केट को लेके आ चुका होता है और फिर वो बोलती है यार तुम तो ऐसे नहीं थे, ये क्या कर रहे हो? और देखते हैं कि जिंदा है, ये सारी चीज़ें तो सारी खुश। तो यहाँ पर वो बोलती है कि पोल भाई तुम तो ऐसे नहीं थे, ये सब क्या कर रहे हो? तो फिर वो बोलता है कि बस हाइपर हो गया था कुछ ज़्यादा, तुमने जो बातें लिखी मेरे को इतना अच्छा नहीं लग रहा था कि तुम्हारी डेथ हुई, गिल्ट फील कर रहा था मैं अपने ऊपर, और जो भी तुमने इसके बारे में लिखा था लेटर्स में, उससे ये बंदा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे को तो अभी भी ट्रस्ट नहीं है इस पर कि जो तुम्हारी जो प्रीवियस वाली डेथ थी उसमें इसका हाथ है, ये मुझे पक्का यकीन है। तो यहाँ पर वो बोलता है मैंने इसको ये नहीं करा, और अगर तुमने कुछ करा ना तो मैं अब तुम्हें मार दूंगा। तो फिर वो बोलता है कि ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? वो उसको रोकने की कोशिश करती है बट इनविंसिबल आता है, उसको एक पंच मारता है और बेहोश कर देता है। यहाँ पर वो बोलता है कि तुम देख रही हो तुम्हारे भाई ने जो सारी चीज़ें करी हैं, अब तो इसको सीधा फांसी होगी, फांसी मतलब सॉरी जेल जाएगा मतलब है। और इधर दूसरी तरफ प्यार में पागल हमारा ओमिनी मैन, जिसको नहीं पता है आंटी जी ट्रू लव के पीछे जा चुकी हैं। ट्रू लव बेसिकली सब में बांटो, है ना। तो वो प्रिजन तोड़ चुका है, मतलब अल्टीमेट का जो प्रिजन होता है उसने वो तोड़ दिया, और यहाँ पे जितने भी रोबोट्स वगैरह होते हैं उनको पेलना पुलना स्टार्ट करता है और बहुत बुरी तरह वाट लगा देता है। बट तभी आवाज़ आती है इनफ, और यहाँ पे जनरल क्रैक खड़ा होता है, यानी कि वही बंदा जो उसको लेने आया था बेसिकली। और है ना वो नीचे आता है और वो बोलता है पता है तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया, यानी कि मैं तुम्हें ऑब्जर्वेशन डेक से देख रहा था, सारी चीज़ें देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, और पता है तुम्हें ये जान के खुशी होगी कि तुमने सारे टेस्ट पास कर चुके हैं, मतलब तुम पूरी तरह से ठीक हो रख चुके हो, तुम्हारा एग्जीक्यूशन है वो शेड्यूल कर दिया जाएगा, और अब तुम्हें वो सारी चीज़ मिलेंगी जिसके तुम हकदार हो। जो तुमने चीज़ हमारे साथ करी उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, डेथ। Then it's lead to chapter number 6 और you can say issue number 6 जो 47। और यहाँ पर है ना इन लोगों ने जो होता है हमारा बंदा ओमिनी मैन, इसकी बहुत ज़्यादा वाट लगा दी थी, मतलब बहुत ज़्यादा मारा होता है। 2 बंदों ने उसको पकड़ लिया होता है और बेसिकली ये अच्छा हो गया है, तो बस अब इसको वो ख़त्म कर जाएगा, क्योंकि जितना भी दर्द मतलब जितनी भी तकलीफ़ जितनी भी नुकसान इनकी वजह से इसको हुआ है, मतलब इसकी वजह से इन लोगों को हुआ है, उसके बदले में ये इसको तकलीफ़ें देंगे, बस ये सारी चीज़ें हैं। तो वो है ना उठ नहीं रहा होता, तो फिर उसमें से एक बंदा होता है सर ऐसा मतलब जो भी मैं कर रहा हूँ मेरे को करने दीजिए। मेरे पापा में आपकी कहानी बहुत ज़्यादा सुनाते थे, और जब मुझे पता चला कि आप बागी हो गए हैं तो मुझे पहली बात यकीन नहीं हुआ, तो प्लीज़ मुझे गिल्ट मत फील करवाइए कि मैं एक ही दिन में आपको दूसरी बार पे लूँ कुत्ते की तरह। तो वो बोलता है छोड़ मैं खुद चले जाऊँगा, मतलब मेरे को खुद जाना है। इधर जा रहा होता है बट तभी है ना यहाँ पर कुछ बंदे, यानी वही बंदे उसको बुला रहे होते हैं, यानी कि एलन द एलियन को। वो देखता है ओ मतलब दोनों की आंखें मिलती है, वो बोलता है कि मैं तुम्हें याद हूँ। वो तो हाँ तुम मुझे अच्छे से याद हो, और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बट वो एलियन जो होते हैं वो उसको है ना शॉक दे देते हैं, क्योंकि उसको मुंडी घुमा के उससे है ना बात कर रहा होता है, और बेसिकली वो बोलता है चलो हम बाद में बात करेंगे सब चीज़ों के अलावा। इधर दूसरी तरफ है ना उसी बिल्डिंग में सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर है ना मशीन हेड को हराने के बाद जो टाइटन था उसने उसकी गद्दी ले ली थी। तो यहाँ पर एक बंदा होता है वो है ना मल्टीपॉल के लिए, मतलब मल्टीपॉल उसके लिए काम करता था,
तो जब से मल्टीपॉल पकड़ाया गया है ना, तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सही बंदा था, उसके लिए बहुत ज़्यादा सही काम कर लेता था। और इसको किसी भी तरह मल्टीपॉल बाहर चाहिए, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है इसकी। यहाँ पे जो बंदा होता है जिसकी हेल्प करी होती है वो टाइटन होता है। तो वो बोलता है बेसिकली मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी इतनी सारी हेल्प, जितना भी ये सब करा आपने। तो बेसिकली कुछ टाइम चाहिए, क्योंकि उसको पता नहीं है कि अभी है ना कौन से सेक्शन में रखा होगा या फिर कौन सी जेल में रखा होगा उसको। और बेसिकली जब उसको वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी तो ये उसको ला के दे देगा, सिंपल सी बात है। और वैसे भी मशीन हो हेड के बाद में ये सारी चीज़ें इसने इसके लिए बहुत ज़्यादा आसान बना दी थी। और बेसिकली ये भी खुश था कि मशीन हेड के बजाय कोई अच्छा बंदा आया है काम पे, यानी कि ये जो टाइटन है वो अच्छा बंदा उसकी जगह पे। इधर दूसरी तरफ मार्क की यूनिवर्सिटी पे सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे इनविंसिबल हा हो कर रहा होता है शायद प्रैक्टिस टाइप की। पर देख जब मार्क के दरवाज़ा खोलता है तो देखता ओ व्हाट, यानी कि जो उसने होती है, क्या नाम था, विलियम्स ने, वो उसकी ड्रेस पहन रखी होती है और उसने उसकी पैंट नहीं पहनी होती। तो यहाँ पर उसकी फटके चार्ज होती है, मारेगा इतनी। तो वो बोलता है हमारे से अबे गे है क्या। इधर दूसरी तरफ इधर एक ही जगह पे एक घर पे सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे याद होगा कि जो भी था वो बंदा, यानी कि डॉक्टर सैस्मिक ने जेल तोड़ दिया था, तो उसमें से बहुत सारे बंदे भाग गए थे। तो यहाँ पर भी दो बंदे होते हैं, जेम्स और मैट, वो दोनों भी यहाँ से भाग के आए होते हैं बेसिकली। तो है ना यहाँ पर है ना जेम्स को चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती है, तो क्योंकि है ना जब से वो लोग भागे हैं दिन और फिर ज़्यादा और ख़राब होते जा रहे हैं, वाट लगती जा रही है। तो फिर वो बोलता है मैट भाई तेरा ही आइडिया था सुधरने का, हम कल जाके बैंक लूट सकते हैं, देख ले भाई ट्रायंट और मैग्नामिक ने काम स्टार्ट भी कर दिया है, तो हम भी जाके लूट सकते हैं, बोल क्या कहना चाह रहा है। तो वो बंदा कंफ्यूज होता है कि यार पता नहीं, और वो ग्रोसरी के लिए निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ यही बंदा उठ के फिर ये बंदा अंदर जाता है, और यहाँ पर है ना वही मतलब जो स्टैटिक वाली ड्रेस होती है वो पड़ी होती है, और बेसिकली हमें पता चलता है इसमें भी जान है, मतलब ये भी लिविंग है और ये एक एलियन डिवाइस है जो कि लिविंग है। तो उससे बोलता है डोंट वरी बेबी, तुम्हें बाहर जाने का मौका मिलेगा। वो बंदा बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, हमें उसकी बात सुननी चाहिए। तुम वापस जेल में तो नहीं जाना चाहोगे ना। तो वो बंदा स्मार्ट है, और जब जैसे वो कहेगा हम जल्द ही हम अपने काम पर वापस जाएंगे। इधर दूसरी तरफ यानी कि जो अड्डा होता है गार्डियंस ऑफ द ग्लोब का, वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर है ना एक मॉन्स्टर रोबोट से लड़ रहा होता है, जो बॉट होता है वो। तो यहाँ पे हमें बेसिकली पता चलता है कि जो मॉन्स्टर रोबोट है वो मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रही है, और जो रोबोट है वो रूडी कंट्रोल कर रहा है। तो बेसिकली वो बोलता है कि तुम अच्छा कर रही हो, इम्प्रूव करो। तो फिर वो बोलती है कि ज़्यादा फास्ट हो और नहीं हो पा रहा। तो वो बोलता है कि सारी चीज़ें कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, फिजिकली जो कुछ हो रहा है उस पर ध्यान मत दो, सिर्फ मेंटली जाओ। तो फिर वो बोलती है नहीं कर पा रही, बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो फिर वो बोलता है मुझे देखो मैं तो कर रहा हूँ आराम से, यहाँ पे कंट्रोल करता हूँ। वो बहुत चिल्ला के पड़ती है कि शायद मैं तुम्हारे से इतनी स्मार्ट नहीं हूँ। फिर रोने लगती है कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो एज है वो बिना मैसे की यूज़ करे भी कम होती जा रही है। और वो बोलती है कि आई डोंट वॉन्ट टू जस्ट लूज यू। तो फिर वो बोलता है कि देयर आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। ओके सही है यार, सब में सेटिंग चल रही है। इधर दूसरी तरफ उसी अपार्टमेंट में दोनों बंदे लड़ रहे होते हैं, क्योंकि बेसिकली खाना इतना कम आया होता है कि सिर्फ एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो बंदा मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि है ना इतनी सारी चीज़ें हैं भाई, अगर तुझे ज़्यादा दिक्कत है तो खुद जाके कुछ शॉपिंग करके आ। मैं 2 घंटे घूमा हूँ तब इतने सस्ते में ये सामान मिल पाया है, वाट लगी पड़ी है। तो फिर वो बोलता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने गलत करा, मैं ये बोल रहा हूँ कि सुधरना हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। तो कुछ चीज़ हैं जो हम कर सकते हैं, मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा है यार। तो फिर वो बंदा बोलता है ठीक है। तो बोलता है क्या सही है। तो फिर वो बोलता है हाँ, अपने उस पैट को बाहर निकालो, एलियन पैट को, एंड लेट्स गो बैक टू द बिजनेस। ओके। इधर दूसरी तरफ जो मार्क का असली वाला घर होता है, यानी इनविंसिबल का असली वाला घर, वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर ना वो अपनी मॉम के पास में ड्रेस को धुलवाने लाया होता है, वो भी 2 बार, क्योंकि इसको विलियम्स ने पहन लिया था। यहाँ पे उसकी भाई से बातचीत होती है। इधर दूसरी तरफ यहाँ पे स्टैटिक और मैग्नामिक आ चुके होते हैं बेसिकली, और ये पुलिस का जो दरवाजा वो होती है वैन, उस पर अटैक कर देते हैं, उसको लूटने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे वो लोग गन चलाने की कोशिश करते हैं, बट किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट तभी इनविंसिबल आता है और दोनों के फटके 4 कि यार ये भी तो बहुत बुरा आइडिया है। और यहाँ पर ना वो शायद ऑलिवर को भी अपने साथ लेके आ चुका था, और वो आते ही है ना ज़मीन में पंच मारता है और इन लोगों के तोते उड़ जाते हैं। और जो स्टैटिक के जो स्ट्रिप्स होते हैं ना वो उस पर अटैक कर देते हैं, यानी इनविंसिबल पे अटैक कर देते हैं। और वो एलियन टेक्नोलॉजी है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। बट यहाँ पर ना जो दूसरा मैग्नामिक होता है वो बंदा
पावरफुल नहीं है, तो उसको एक मंच में सुला देता है, वो जाके गिर जाता है। उधर दूसरी तरफ ओलिवर आता है और बंदे की फटके चार, और वो ओलिवर भी उसको पंच मार देता है। वो बोलता है ये क्या चीज़ है भाई। इधर दूसरी तरफ ये इनविंसिबल बोलता है, तो फिर वो बोलता है कि ये बहुत अच्छी लड़की है, मतलब जो भी है ये टेक्नोलॉजी, ये भी इतना आसानी से तुम्हें जाने नहीं देगी हाथ से, ये कांड करके रहेगी। तो यहाँ पर है ना, इधर ओलिवर आ जाता है इसकी मदद करने के लिए। वो लेता है बंदे को, दीवार में घुसा देता है, बट इसने अभी तक उसको छोड़ा नहीं होता है। ये किसी भी तरह उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, बट नहीं छूट रहा होता है। तो बस एक ही तरह का रह चुका है, ओलिवर को हटाता और घुस जाता है उस बंदे के अंदर, यानी कि काम खत्म बंदे का। इधर दूसरी तरफ मैग्नामिक उठता है, क्या हम जीत गए? वो उसको लात मारता है, बेहोश करता है, बोलता है अभी कहाँ से। तो यहाँ पे अब ये काम ठीक हो चुका है और ओलिवर पूछता है क्या अब मैं आपका पार्टनर बन सकता हूँ? ये सारी चीज़ें तो बहुत आसान थी। तो वो बोलता है कि समझेंगे बाद में, और ये लोग घर की तरफ निकल जाते हैं। इधर दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट पेंटागन में यहाँ पे ना डी.ए. सिंक्लेयर के साथ है ना सेसिल खड़ा होता है। यानी डी.ए. सिंक्लेयर कितना कांडिया बंदा है तुम्हें तो पता है, एकदम खिसका हुआ दिमाग से। तो वो बोलता है कांग्रेचुलेशन यंग मैन, तुम्हारे साथ काम करना अच्छा रहा। तो वो बोलता है थैंक यू सर, मुझे भी आपको सर्व करने में अच्छा लगा। बट यहाँ पे एक डॉक्टर आता है और वो उसको दिखाता है कि ओलिवर की वीडियो क्लिप, यानी कि उस लौंडे को भी पावर मिल चुकी है। और ये सारी चीज़ें देख कर है ना, इसको अच्छा नहीं लग रहा होता है सेसिल को, क्योंकि उसने अप्रैल ने जो उसकी केयर टेकर थी उसकी, और ऑब्लिक में उसकी टीचर भी थी, उसने ये सारी चीज़ें इसको बताई नहीं। तो वेल इसको अब ये वाली चीज़ें हैंडल करनी पड़ेंगी। तो फिर वो बोलता है चलो, मतलब जो डी.ए. सिंक्लेयर सॉरी, बट मैं अभी तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, तो सारी चीज़ें ना अब तुम्हें खुद हैंडल करनी पड़ेगी। यहाँ पे ईवल स्माइल के साथ बोलता है ये डी.ए. सिंक्लेयर कि ओह सर मैं करूँगा ना, और मैं कभी आपको निराश नहीं होने दूंगा। और यहाँ पे नीचे देखने की इसने पूरी की पूरी रॉबोट आर्मी बना रखी होती है दोबारा से, विद अमेरिकन फ्लैग साइन। ओके, मतलब लीगली तरीके से इलीगल काम करेगा अब। तो इसी के साथ ये पूरी की पूरी वॉल्यूम यहाँ पे ख़त्म भी होती है। तो होप करता हूँ कि ये पूरी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। और जैसा कि मैंने कहा है कि इमेज कॉमिक्स अपने जो एक एक पर्टिकुलर इशू होता है, यानी कि एक एक पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है, एक एक पर्टिकुलर जो इवेंट होता है, उसको वो करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए एक पर्टिकुलर इशू निकालती है, जो कि एकदम एक्सप्लेन कर देता है चीज़ों को एकदम शुरू से लेकर एंड तक बिना किसी कन्फ्यूज़न के। और ये भी अच्छी खासी ही थी। और जैसे कि पिछली वॉल्यूम जानते हैं उसने तो मतलब बहुत ज़्यादा जेन्युइन था, और इससे पहले के सारे इस चैनल पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, जाकर देख सकते हो। एंड दिस वॉज द कॉमिक टेलर, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपके सारी फेवरेट कॉमिक्स लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। फॉर द मोर कॉमिक्स जस्ट चेक आउट द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। यानी कि एक बार चैनल जाके चेकआउट जरूर कर लेना, अपने आप रेडी हो जाओगे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बता तो दिया है क्यों, और बेल आइकन दबाने की ज़रूरत है, मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों दबाना है। एंड देन कमेंट सेक्शन में जो भी लिख सकते हो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, जो भी थॉट्स हैं, जो भी आपके दिल में बातें हैं, और कुछ सजेशंस, और नेक्स्ट कॉमिक कौन सी होनी चाहिए ये भी बताई दो तो अच्छा रहेगा। एंड इन द लास्ट चाहते चाहते शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय।